एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में लिली नाम की एक जिज्ञासु युवा लड़की रहती थी। लिली के पास सबसे असाधारण उपहार था। वह जानवरों से बात कर सकती थी। न केवल सामान्य भौंकने और म्याऊं करने के अलावा, वह उनके साथ एक धूप भरी सुबह, जब वह जंगल में टहल रही थी, उसकी मुलाकात सैमी नाम की एक बातूनी गिलहरी से हुई। सैमी ने उसे जंगल के भीतर एक छिपे हुए खजाने के बारे में बताया, जिसकी रक्षा ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू करता था। लिली की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने खजाना खोजने की खोज में निकलने का फैसला किया। सैमी को अपने मार्गदर्शक के रूप में लेकर वे जंगल के बीचों बीच चले गए, जहां प्राचीन पेड़ रहस्यों को फुसफुसाते थे और धाराएं खुशी से खिलखिलाती थीं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक मिलनसार लोमड़ी से हुई, जिसने उन्हें जंगल के बीचों बीच आने वाली पेचीदा खरगोश पहेलियों के बारे में चेतावनी दी। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उनका सामना बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओलिवर से हुआ, जो एक भव्य ओक के पेड़ के ऊपर बैठा था। ओलिवर ने लिली को पहेलियों से चुनौती दी, उसकी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया। सैमी की मदद से उन्होंने उल्लू का सम्मान अर्जित करते हुए प्रत्येक पहेली को हल किया। अंत में ओलिवर ने खजाने के स्थान का खुलासा किया। सुनहरे पत्तों के बिस्तर के नीचे छिपा हुआ एक चमचमाता संदूक। अंदर उन्हें सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने की कहानियों से भरी एक जादुई किताब मिली। यह ज्ञान और कल्पना का खजाना था। लिली और सैमी जादुई किताब के साथ अपने गांव लौट आए और इसकी कहानियां सभी के साथ साझा कीं। गांव हंसी, रोमांच और दूर देशों की कहानियों के ज्ञान से जीवंत हो उठा। उस दिन से लिली के जानवरों से बात करने के उपहार और जादुई किताब ने उनके गांव में खुशी और आश्चर्य ला दिया। सभी को याद दिलाया कि कभी-कभी सबसे बड़ा खजाना सोना या गहने नहीं होते हैं, बल्कि कहानियां होती हैं जो हम सभी को जोड़ती हैं, और वे सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने दिलों को भरने वाली कहानियों के साथ हमेशा खुशी से रहते थे।